आज की वीडियो चेस्ट के ऊपर है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जब हम बेंच प्रेस करते हैं, फ्लैट बेंच प्रेस करते हैं, तब हमारी मिडल चेस्ट ट्रेन होती है या इंक्लाइन करते हैं या डिक्लाइन करते हैं या तीनों बेंच करने चाहिए या एक बेंच से ही काम हो जाता है। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को चेस्ट की एनाटॉमी बताऊंगा कि चेस्ट में मसल कितने होते हैं, ओरिजिनेट कहाँ होता है, इंसर्ट कहाँ होता है एंड फिर उसको ट्रेन कैसे करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चेस्ट मसल है उसका नाम है पेक्टोरलिस मेजर। यहाँ पर दो मसल होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर एंड इसी के नीचे होता है पेक्टोरलिस माइनर। जब हम बेंच प्रेस की या डंबल प्रेस की बात करते हैं वहां पे हम हमारे पेक्टोरलिस मेजर को ट्रेन करते हैं। अब पेक्टोरलिस मेजर के दो हेड होते हैं, क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टियल हेड। एंड जो लोग जिम्स में बोलते हैं कि अपर चेस्ट, मिडल चेस्ट, लोअर चेस्ट, तीन हेड नहीं होते, सिर्फ दो ही हेड होते हैं, क्लेविकुलर हेड एंड स्टर्नोकोस्टियल हेड। तो क्लेविकुलर हेड हमारा ओरिजिनेट होता है फर्स्ट हाफ ऑफ क्लेविकल। जो हमारी ये बोन है जिसको हम कॉलर बोन या फिर ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, उसका जो साइंटिफिक नेम है, जो टर्म है, वो है क्लेविकल्स। उसके फर्स्ट हाफ से ओरिजिनेट होता है एंड इंसर्ट होता है मेरे बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे। बेसिकली ह्यूमरस पे हमारे पास यहाँ पे दो ट्यूबेरिकल होते हैं, एक होता है ग्रेटर ट्यूबेरिकल, एक होता है लेसर ट्यूबेरिकल। उन दोनों ट्यूबेरिकल के बीच में ये इंसर्ट होता है एंड जो इनका इंसर्शन टेंडन है वो सेम है, ओरिजिन टेंडन अलग अलग है, मसल ये एक ही है, इसके हेड अलग अलग है। क्लेविकुलर हेड हमारा ओरिजिनेट होता है फर्स्ट हाफ ऑफ क्लेविकल से, क्लेविकल के पहले आधे हिस्से से ओरिजिनेट होता है। एंड जो स्टर्नोकोस्टियल हेड है वो हमारे स्टर्नम से एंड फर्स्ट 6 रिब्स की कोस्टियल कार्टिलेज से, मैं रिब्स नहीं बोल रहा हूँ, कोस्टियल कार्टिलेज से बोल रहा हूँ। जो हमारे स्टर्नम और रिब्स कनेक्टेड है, कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर कंप्लीट बोन हो जाती, बोन टू बोन कनेक्ट हो जाती, तो हमारा जो एक्सपेंड होता है, तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन देखने को नहीं मिलता। जब हम इनहेल करते हैं, जो हमारी चेस्ट एलिवेट होती है वो कार्टिलेज की वजह से ही होती है। अगर रिब आपस में फ्यूज हो जाती या फिर वो कनेक्ट हो जाती तो हमें ये एलिवेशन देखने को नहीं मिलता है। तो स्टर्नम से एंड उसकी साथ साथ पहले 6 रिब्स के कोस्टियल कार्टिलेज से ये ओरिजिनेट होता है। तो मसल कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? क्लेविकल, उसके साथ साथ स्टर्नम एंड पहली 6 रिब्स से, 1 2 3 4 5 6। तो मसल मेरा ये ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ एंड इंसर्ट होता है मेरे बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस पे। जो मेरा ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबेरिकल है उन दोनों के बीच में इंसर्ट होता है। तो एक ये फैन शेप्ड मसल है। फैन शेप जैसे घरों में देखते हो कि लाइट चली जाती, जो फैन होता है, हाथ पंखा होता है, उसके शेप के जैसा ये मसल है। एंड इसकी जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जितना हो सके हम कंपाउंड मूवमेंट्स को यूज करें, जैसे कि बेंच प्रेस है, डंबल प्रेस है, इन सभी चीजों को हमें यूज करना है, पुशअप्स को यूज करना है। एंड जब फ्लैट बेंच, डिक्लाइन बेंच एंड इंक्लाइन बेंच की बात आती है, तो जब हम फ्लैट बेंच को यूज करते हैं वहां पर मेरा पूरा का पूरा मसल, पूरा पेक्टोरलिस मेजर वर्क करता है। वहां पर ये नहीं कि सिर्फ एक मिडल हिस्सा उसका वर्क करेगा, पूरा मसल मेरा वर्क करेगा। बट वहां पर क्या होता है, जो वेट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लेविकुलर हेड मेरा छोटा होता है तो इसके ऊपर लोड आता है 20%, 25%। अब ये भी जेनेटिक्स है। किसी किसी इंडिविजुअल की आपने देखी होगी अपर चेस्ट बहुत अच्छी होती है बट लोअर चेस्ट उतनी अच्छी नहीं होती है। किसी किसी की लोअर चेस्ट काफी अच्छी हो जाती है एंड अपर चेस्ट उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो जेनेटिक्स भी डिपेंड करता है कि आपका क्लेविकुलर हेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर स्टर्नोकोस्टल हेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो किसी का होता है कि 80-20 का गैप आ जाता है, किसी का होता है 70-30 का गैप आ जाता है कि 30% क्लेविकुलर हेड लिफ्ट कर रहा है, किसी का 20% लिफ्ट कर रहा है। तो जब हम बेंच प्रेस करते हैं, फ्लैट बेंच हम कोई भी यूज करते हैं, चाहे फ्लैट पे हम फ्लाई करते हैं, डंबल प्रेस करते हैं या बेंच प्रेस करते हैं, बारबेल प्रेस करते हैं, हमारा कंप्लीट मसल वर्क करता है। बट जैसे मैं इंक्लाइन करता हूँ, इंक्लाइन के टाइम पे क्या होता है, पूरा का पूरा लोड मेरे क्लेविकुलर हेड के ऊपर आता है, वहां पर मेरा स्टर्नोकोस्टियल हेड ट्रेन नहीं होता है। एंड जब मैं डिक्लाइन की बात करता हूँ तो वहां पर मेरा स्टर्नोकोस्टियल हेड ट्रेन होता है, वहां पर क्लेविकुलर हेड का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाता है। तो जब मैं चेस्ट को ट्रेन की बात करता हूँ, मेरे को तीनों बेंच को यूज करना है। ऐसा नहीं कि मैंने फ्लैट कर लिया, इंक्लाइन कर दिया, खत्म, या फिर डिक्लाइन कर लिया, इंक्लाइन कर लिया, खत्म। तीनों बेंच को यूज करना है। जब मैं फ्लैट बेंच को यूज करता हूँ तो वहां पर मेरे को फंक्शनैलिटी मिलती है, बोन डेंसिटी देखने को मिलती है, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। बट जब मैं डिक्लाइन एंड इंक्लाइन की बात करता हूँ तो वहां पर मेरे को जो मसल डेफिनेशन की बात आती है, हमारा पर्टिकुलर हेड को 100% ट्रेन करने की बात आती है, वो होता है। तो पेक्टोरलिस मेजर को ट्रेन करना है, सबसे पहले तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में एडक्शन कराना है। अब हॉरिजॉन्टल एडक्शन क्या होता है
जो मेरा पेक्टोरलिस मेजर है, इसका जो जॉइंट एक्शन है वो आता है शोल्डर हॉरिजॉन्टल अडक्शन। जैसे कि हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, पैरेलल टू फ्लोर, एंड अडक्शन क्या होता है, जब कोई भी बोन मेरी मिड लाइन के पास आती है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेरे को अपनी ह्यूमरस बोन को मिड लाइन के पास लेके आना, तभी मेरा मसल ट्रेन होता है। जैसे पेक डेक फ्लाई की बात करते हैं, ये मूवमेंट होती है। बेंच प्रेस की बात करते हैं, ये मूवमेंट होती है। डंबल प्रेस की बात करते हैं तो ये मूवमेंट होती है। तो हर बार जब भी चेस्ट को ट्रेन करना है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूवमेंट होगी, उसके साथ साथ हमें ह्यूमरस बोन को अपनी मिड लाइन के पास लेके आना है, तभी मेरा मसल वर्क करेगा। एंड जब पर्टिकुलर हेड की बात आती है तो वहां पे मेरा एंगल डिसाइड करता है कि कौन सा हेड मेरा वर्क करता है। अब कुछ मिथ्स की बात करते हैं। मैं आपको ऐसी 2 एक्सरसाइज बताता हूं कि हर कोई परफॉर्म करता है बट वो चेस्ट की है ही नहीं। सबसे पहली बात, पुल ओवर, डंबल पुल ओवर या फिर केबल पुल ओवर या फिर बारबल से पुल ओवर करते हो, किसी भी चीज से पुल ओवर करते हो, वो हमारे चेस्ट की एक्सरसाइज है ही नहीं। अब वहां पे देखो, हम वेट को कब लिफ्ट करते हैं, पहले तो यहाँ पे हम गए हमारे मसल एक्सटेंशन की तरफ या मसल स्ट्रेच की तरफ, उसके बाद हम ये लेके आते हैं, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, जब हम चिनअप्स करते हैं क्या मूवमेंट होती है, शोल्डर एक्सटेंशन। जब हम केबल अप डाउन या स्ट्रेट पुल डाउन करते हैं क्या होता है, शोल्डर एक्सटेंशन। जब हम डंबल रोइंग करते हैं क्या होता है, शोल्डर एक्सटेंशन। जब हम बैक वर्कआउट करते हैं सारी की सारी मूवमेंट हमारी एक्सटेंशन में जाती है या फिर अडक्शन में जाती है। बट जब पुल ओवर करते हैं तो क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि वो हमारी बैक की एक्सरसाइज नहीं है, हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज। पुल ओवर हमारी लैटिसिमस टोरसाई टेरिस मेजर की एक्सरसाइज है, चेस्ट की एक्सरसाइज नहीं है। दूसरी बात, जब हम केबल से लो टू हाई केबल करते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, शोल्डर फ्लेक्शन में जाता है। तो प्राइम मसल मेरा वहां पर होता है एंटीरियर डेल्टोइड। वहां पर जो हमारा क्लेविकुलर हेड है वो असिस्ट करता है। प्राइम मसल मेरा एंटीरियर डेल्टोइड है, असिस्टिंग मसल हमारा क्लेविकुलर हेड है। आपने कभी ऐसा किया है कि बेंच प्रेस कर रहे हो एंड किसी ने पूछा कि आप कौन सा वर्कआउट कर रहे हो, आपने बताया एंटीरियर डेल्टोइड का? नहीं, बेंच प्रेस जब भी हम करते हैं आप बोलते हो कि चेस्ट को ट्रेन करता हूं। तो क्यों हम वहां पर प्राइम मसल की जगह हम सेकेंडरी मसल को सोचते हैं? प्राइम मसल यहां पर मेरा एंटीरियर डेल्टोइड है। जब जब मैं लो टू हाई केबल करूंगा तब तब मेरा एंटीरियर डेल्टोइड ट्रेन होगा एंड उसका जो असिस्ट करेगा वो मेरा क्लेविकुलर हेड है। तो इससे बेटर है हम क्लेविकुलर हेड की प्राइम एक्सरसाइज क्यों ना करें, कि वो एक्सरसाइज करे कि प्राइम मसल ही मेरा ट्रेन हो, असिस्टिंग में आए ना। क्योंकि जब मैं लो टू हाई करता हूँ ज्यादा लोड मेरा एंटीरियर डेल्टोइड के ऊपर होता है एंड असिस्ट करता है मेरा क्लेविकुलर हेड। तो ये 2 एक्सरसाइज आज मैंने आपको बताई, एक पुल ओवर जो कि मेरी लैटिसिमस टोरसाई टेरिस मेजर की एक्सरसाइज है, दूसरा लो टू हाई केबल, ये मेरी एंटीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज है। इसमें असिस्टिंग रोल में आता है हमारा क्लेविकुलर हेड। बट जब जब मेरे को चेस्ट को ट्रेन करना है, 100% ट्रेनिंग की बात आती है, तो मेरे को हॉरिजॉन्टल अडक्शन ही कराना पड़ेगा, तभी मेरा मसल 100% कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड ट्रेन होगा। एंड इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट तीनों बेंच मेरे को परफॉर्म करने हैं। कोई भी एक बेंच मेरे को स्किप नहीं करना है। सबसे पहले फ्लैट बेंच को परफॉर्म करना है ताकि वो हमें फंक्शनैलिटी दे, बोन डेंसिटी दे, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी दे। एंड फिर आता है मसल डेफिनेशन की बात कि हर एक हेड को पर्टिकुलर उसको ट्रेन करना है, तब हम इंक्लाइन एंड डिक्लाइन की तरफ जाते हैं। क्लेविकुलर हेड है वो वीक है तो आप इंक्लाइन पे जाओ, अगर आपका स्टर्नोकोस्टल हेड वीक है तो आप डिक्लाइन पे जाओ। बट पहली एक्सरसाइज आपकी हमेशा फ्लैट बेंच ही होगी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ओरिजिन इंसर्शन के बारे में बताया, आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया, आज की वीडियो में मैंने आपको जॉइंट एक्शन के बारे में बताया। तो ऐसे ही और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कोच हिमांशु।